हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हिमांशु फ्रॉम देव एडवाइजरी। आज हम यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे और फिर कुछ स्क्वीज़ के स्ट्रक्चर है लोअर टाइम फ्रेम पर्टिकुलरली 75 मिनट में, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं निफ्टी फ्यूचर का डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए कि क्लियरली ट्रेंड डाउन है बिकॉज वी आर बिलो 200 SMA। RSI हम देखें यहाँ पर 40 के नीचे है और ADX जो है इट हैज़ स्टार्टेड राइजिंग। दैट मीन्स कि यहाँ पर अब जो है ये लेवल जो है दैट इज़ वेरी क्रूशियल अराउंड 16,900। अगर यहाँ पर 16,900 को वापस ब्रेक किया तो फिर क्या है कि ADX जो राइजिंग है तो फॉल जो है उसके अंदर हमें थोड़ा एक्सेलरेशन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर 200 SMA के आसपास का हम स्ट्रक्चर भी देखें, यहाँ पर देखें कि जो 200 SMA के आसपास का स्ट्रक्चर था और यहाँ पर जो 200 SMA के आसपास जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ही डिफरेंस है। फंडामेंटल डिफरेंस क्या है तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है पहले जो 200 SMA के आसपास सपोर्ट लिया था उस टाइम पे क्या है कि जो मूविंग एवरेजेस थी 8 EMA एंड 20 EMA वो 200 SMA के नीचे नहीं गई थी। बट यहाँ पर हम देखें तो 200 SMA के नीचे आ गई है। 8 एंड 20 EMA जो है उन्होंने यहाँ पर 200 SMA को ऊपर से नीचे की साइड में क्रॉस किया है। दैट इज़ द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आप देखोगे यहाँ पर जो प्राइस एक्शन बना था वो क्या था कि यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया और एग्जैक्टली 200 SMA के आसपास सपोर्ट लिया और ये जो है दिस वाज हायर लो और फिर ये हाई को ब्रेक करके हायर हाई स्ट्रक्चर बनाया था। बट यहाँ पर हम देखें ये जो स्ट्रक्चर है तो आप देखिए कि यहाँ पर 200 SMA के आसपास सपोर्ट लिया, ऊपर जाने का ट्राई किया और फिर जो है हायर हाई नहीं बना, मतलब ये जो हाई था उसको नहीं ब्रेक किया, हायर लो बनाया एंड दिस वाज द लोअर लो फॉर्मेशन। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये जो 200 SMA का लेवल है वो एक क्या है कि की रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड और उसका लेवल जो है आप देखोगे दैट इज़ अराउंड 17,500 और कुछ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन भी हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं अराउंड 17,500। तो ऊपर की साइड में 17,500 ये एक की रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे की साइड में हम देखें तो 16,900 ये की सपोर्ट है। और जब तक ये जो स्ट्रक्चर है अभी हम देख रहे हैं कि ये जो है लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन है तो यहाँ पर ये जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 17,864। जब तक यहाँ पर ये लेवल के ऊपर क्लोज नहीं आते तब तक क्या है कि मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर बेरिश लग रहा है। और 75 मिनट में भी देखें हमें तो यहाँ पर निफ्टी में एक अच्छा स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर है। ये 75 मिनट की स्क्वीज़ मैंने इस तरह से फ़िल्टर किया है, जितने भी इंडाइसिस है उसके अंदर मैंने फ़िल्टर किया। तो आप देखिए कि बैंक निफ्टी में भी 75 मिनट में है और निफ्टी में भी है। तो यहाँ पर ये 75 मिनट की टाइम फ्रेम का चार्ट है और सबसे पहले आप देखोगे 75 मिनट के हिसाब से बैकग्राउंड ट्रेड है। दैट मीन्स जो EMAs है वो नेगेटिवली अलाइन है। दैट मीन्स के टेक्निकली इट इज़ बेरिश। और स्क्वीज़ भी हम देखें यहाँ पर तो रेड डॉट्स है, दैट मीन्स यहाँ पर मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है। और जो छोटी टाइम फ्रेम है उसके अंदर हम देखें तो स्ट्रक्चर थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। आप देखें कि यहाँ पर ऊपर हाई बनाया, फिर दिस वॉज 5 मिनट या 15 मिनट में जाके देखोगे तो आपको क्लियर पता चलेगा कि जो लोअर टाइम फ्रेम है उसके अंदर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट मेरे हिसाब से ये है 17,020 के आसपास। 75 मिनट के हिसाब से बात करें 17,000 ये एक की लेवल है। अगर उसको ब्रेक किया तो फिर क्या है कि चांसेस विल बी वेरी हाई कि ये जो स्क्वीज़ है नीचे की साइड में फायर हो सकती है। और अब देखिए बाउंस भी आया है दैट इज़ अराउंड 20 EMA। और यहाँ पर जो की रेजिस्टेंस लेवल आप देखोगे दैट इज़ अराउंड 17,270 या 17,300 के आसपास है। तो छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर अपसाइड का मोमेंटम करना है तो मेरे ख्याल से 17,300 के ऊपर उसको सस्टेन होना पड़ेगा। ऑन द कॉन्ट्री अगर यहाँ पर नीचे की साइड में 17,020 को ब्रेक किया तो फिर क्या है कि स्क्वीज़ डाउन साइड में फायर हो सकती है। और इन दैट केस यहाँ पर देखिए कि जो 280R का मूव आ रहा है दैट इज़ अराउंड 16,942 के आसपास है। और उसके नीचे आप देखोगे 380R मूव फ्रॉम दिस 20 EMA इज अराउंड 16,836। तो फिर क्या है कि नीचे की साइड में ये सब टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं और बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है उसको समझते हैं पहले ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो आप देखिए कि बैंक निफ्टी यहाँ पर 200 SMA के आसपास ही क्लोजिंग दिया है। 200 SMA का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 39,733 और जो क्लोजिंग है दैट इज़ 39,740। तो ऑलमोस्ट उसके आसपास क्लोजिंग दिया है।
बट डेली की RSI हम देखें यहाँ पर जो है 40 के नीचे है, और ADX की वैल्यू हम देखें तो यहाँ पर 20 प्लस है, और 25 से बहुत ही 25 से बहुत ही मतलब कम है, 24 के आसपास है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो रिसेंट स्विंग लो बनाया है दैट इज़ अराउंड 38,831, ये क्रूशियल सपोर्ट है, उसको ब्रेक किया तो फिर क्या है कि नीचे की साइड का जो मोमेंटम है वो एक्सेलरेट यहाँ पे हो सकता है, और फिर क्या है कि ये कुछ हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 38,400। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है यहाँ पर एडवांस गेट, यहाँ पे 75 मिनट के हिसाब से हमने बैंक निफ्टी का जो टारगेट देखा था 75 मिनट में, मैं वापस आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो मॉब ओपन था वो हम डिस्कस कर रहे हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो है 75 मिनट के हिसाब से ये कुछ क्रूशियल पिवोट पॉइंट्स है उसको ब्रेक किया, और यहाँ पर ये जो पिवोट पॉइंट है उसको ब्रेक किया है, तो नीचे की साइड में ये टारगेट अभी भी ओपन है, दैट इज़ अराउंड 39,400 के आसपास, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट। तो यहाँ पर फिर क्या कि पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि वो टारगेट हिट होंगे। और ऊपर की साइड में हम देखें यहाँ पर बैंक निफ्टी में 39,600 से लेके 39,900 ये एक रेजिस्टेंस जोन है। तो जब तक यहाँ पर ये कुछ रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है, तब तक क्या है कि हम यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और 75 मिनट के हिसाब से भी देखें हम यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी में स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर है, प्राइस जो है यहाँ पर 20 EMA के ऊपर क्लोज दिया है, बट हम देखें बैकग्राउंड जो है वो रेड है, दैट मीन्स कि 75 मिनट के हिसाब से जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो ख़राब है, और यहाँ पर रेड डॉट्स है, दैट मीन्स मिड कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है। तो जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये स्क्वीज़ जो है नीचे की साइड में फायर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्विंग सपोर्ट है, वो जो रेंज है दैट इज़ अराउंड 39,100 150 का ये लेवल है, वहाँ पर ये क्रूशियल सपोर्ट है। तो यहाँ पर ये लेवल को ब्रेक किया देन चांसेस विल बी हाई कि ये जो स्क्वीज़ है नीचे की साइड में फायर हो सकती है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये क्रूशियल रेजिस्टेंस है अराउंड 40,000 41,100, ये कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ऊपर की साइड में रह सकता है। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का क्या है कि डेली का स्ट्रक्चर भी ख़राब है, और 75 मिनट के जो स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर है वो भी ख़राब है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि डेली की टाइम फ्रेम में यहाँ पर बैंक निफ्टी में न्यूट्रल बार बना है, तो ये एक सपोर्ट लेवल अच्छा हो जाएगा। और 75 मिनट के हिसाब से हमने देखा कि अगर ये जो है 75 मिनट के हिसाब से हमने देखा कि यहाँ पर ये जो टारगेट है वो ऑलरेडी यहाँ पर ओपन है। तो अभी क्या है कि हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, कोई जल्दी में बाइंग नहीं करना चाहिए। और निफ्टी का स्ट्रक्चर हम देखें यहाँ पर डेली के हिसाब से, तो निफ्टी में डेली में क्या है, यहाँ पर रेड बार कंटिन्यूस है, बैंक निफ्टी में न्यूट्रल बार बनाया है, बट मुझे नहीं लग रहा कि वो ज़्यादा सस्टेन कर पाएगा, अभी कोई बाइंग का कंफर्मेशन नहीं है। और बैंक निफ्टी में भी आप देख रहे हो यहाँ पर रेड बार कंटिन्यूसली बन रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी नेगेटिव है। ये एलियट वेव के हिसाब से भी हम कह सकते हैं, ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, और जो 75 मिनट का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से भी। अब हम जो कुछ स्टॉक्स में स्क्वीज़ के स्ट्रक्चर थे वो मैंने आइडेंटिफाई करके रखे हैं, तो वो मैं आपके साथ अब यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो पहला जो स्टॉक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ बिरला सॉफ्ट, और ये जो स्क्वीज़ के जितने भी स्ट्रक्चर है वो 75 मिनट के हिसाब से ही है। तो आप देखिए कि यहाँ पर बिरला सॉफ्ट के अंदर येलो डॉट्स है, दैट मीन्स हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, और यहाँ पर आप देखोगे 280 के आसपास एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 280 के आसपास एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर देखोगे सपोर्ट जो है दैट इज़ अराउंड 273 के आसपास सपोर्ट है, 273 इज़ द सपोर्ट जोन, 280 इज़ द रेजिस्टेंस जोन। और यहाँ पर हम देखें ऑल दी EMAs आर नेगेटिवली स्टेक, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप क्या है कि कॉल क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हो, ऊपर की साइड में 280 का कॉल बेच के 290 का बाय कर सकते हो, या तो 300 का बाय कर सकते हो, ऐसी कुछ स्ट्रेटजी है वो सेफ रह सकती है। तो ये स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है वीक है, बिकॉज टेक्निकल स्ट्रेंथ जो है स्ट्रॉन्ग है ऑन द बेरिश साइड, और स्क्वीज़ की स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये जो स्क्वीज़ है वो नीचे की साइड में फायर हो सकती है। फिर जो दूसरा स्टॉक है दैट इज़ गेल इंडिया। गेल इंडिया का हम स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पर आप देखिए कि 75 मिनट में यहाँ पर कंटिन्यूसली वो स्क्वीज़ हमें दिखा रहा है। तो हम क्या है कि थोड़ा जो है नॉइज़ जो है वो कम करने के लिए यहाँ पर सिंपली उसको थोड़ा हाई टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, 125 मिनट भी कर दे। तो आप देखिए कि 125 मिनट में भी हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है,
ग्रीन बैकग्राउंड है, दैट मीन्स ऑल द ईएमएस आर पॉजिटिवली अलाइन। यहाँ पर हम देखें 112 113 के आसपास रेजिस्टेंस जोन है, और हम देखें ये जो 2 ATR का लेवल है फ्रॉम दिस 20 EMA दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 113, और 2 ATR का जो लेवल है दैट इज़ अराउंड 115। और यहाँ पर नीचे की साइड में हम देखें तो एक सपोर्ट जो है, यहाँ पर जो लो बनाया था 107.80, यहाँ पर हम देखें 107.80, दैट मीन्स 107 108 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और जिस हिसाब से भी मार्केट की कंडीशन है, तो हम क्या है कि यहाँ पर सपोर्ट जोन में आता है 108 के आसपास, तो क्या है कि सिंपली हम 107 रुपये का स्टॉप लॉस, 1 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड वी कैन प्ले बाउंस टावर दिस लेवल 113 115 के आसपास। ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हो, या तो फिर क्या कि ब्रेकआउट का वेट कर रहा है, तो ये जो की रेजिस्टेंस लेवल है अराउंड 115 के 113 के आसपास, उसके ऊपर हम बाइंग प्रीफर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, 125 मिनट में स्क्वीज़ का अच्छा स्ट्रक्चर है, तो ये ऊपर की साइड में फायर होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे ज़्यादा लग रही है। फिर जो नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज़ LIC हाउसिंग फाइनेंस, उसमें 75 मिनट में स्क्वीज़ है। अब देखिए कि येलो डॉट्स है, दैट मीन्स हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, ऑल द EMAs आर नेगेटिवली अलाइन। मोमेंटम जो है अभी क्या है कि 0 के ऊपर आया है, मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव है, बट प्राइस आप देखो 20 EMA के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे जा सकती है। और यहाँ पर हम देखें 350 355 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, नीचे की साइड में एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर 345 के आसपास। तो अगर यहाँ पर बाउंस आता है अराउंड 350 या तो 355 के आसपास, तो आप यहाँ पे शॉर्टिंग प्रीफर कर सकते हो, या तो जैसे मैंने बताया एक सेफ स्ट्रेटजी आपको करनी है, तो यहाँ पर हम कॉल क्रेडिट स्प्रेड भी कर सकते हैं, इस तरह का कुछ आप प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर नेगेटिव है, स्क्वीज़ जो है नीचे की साइड में फायर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो बहुत ही सेफ साइड में करना हो तो आप क्या कर सकते हो कि रेजिस्टेंस लेवल के आसपास इसको बेचने का ट्राई कर सकते हो। और जो लास्ट और नेक्स्ट स्टॉक है दैट इज़ बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी का हम स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर 75 मिनट के हिसाब से, तो आप देखिए येलो डॉट है, दैट मीन्स हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है, मूविंग एवरेज वाइज न्यूट्रल जोन में है यहाँ पर। और ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देखोगे आई थिंक ये जो है ABC ऐसा हो सकता है। यहाँ पर एलियोटिव के हिसाब से हम थोड़ा समझते हैं, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है कि ये करेक्टिव पैटर्न हो सकती है, और उसको हम लेबल करने का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये जो है दिस कुड बी 1 2 ये 3 है, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मूव आप देख रहे हो, तो उसको हम इस तरह से सिंपल लेबल की कर सकते हैं कि 1 2 ये 3 है। और यहाँ पर ये जो रिट्रेसमेंट है वो 4th वेव का हो सकता है, और 5th के लिए ऊपर भी जा सकता है। तो हम थोड़ा उसका फिबोनाची करके देख लेते हैं, एक्सरसाइज फिबोनाची एक्सरसाइज, कि यहाँ पर क्या रिट्रेसमेंट है वेव 4 के अंदर। अगर सैलो रिट्रेसमेंट है तो थोड़ा रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं। आप देखिए कि छोटा टाइम फ्रेम है, तो 50% तक का रिट्रेसमेंट जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 50% का रिट्रेसमेंट हमें वेव 4 के अंदर देखने को मिला है। और मूविंग एवरेज वाइज हम देखें यहाँ पर, तो क्या है कि न्यूट्रल जोन में है, स्क्वीज़ की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल से ब्रेकआउट देता है विथ वॉल्यूम्स, तो यहाँ पर ब्रेकआउट प्लान कर सकते हैं। और 5th वेव के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे सिंपली हम 0 फिबोनाची एक्सटेंशन टूल का हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से हम करेंगे 0 to 3 -4 करते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए कि जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन आ रही है, सॉरी ये रिमूव हो गया, इसको हम वापस करते हैं 0 to 3 -4 करते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए जो मिनिमम एक्सपेक्टेशन आ रही है दैट इज़ अराउंड 412, और 2 ATR का मूव हम देखें दैट इज़ अराउंड 405। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ब्रेकआउट आया तो ये जो 2 ATR का मूव है दैट इज़ अराउंड 405, उसके आसपास क्या है कि कुछ प्रॉफिट बुक करके उसको ट्रेल करने का ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हायर टारगेट है दैट इज़ अराउंड 412 419, उसके लिए हम थोड़ा उसको होल्ड करने का भी ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो आपके ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर रहेगी। थैंक यू।